ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा युग है, अरे जिसका सेवक चारों युग में पूजा जाता है, उसका स्वामी कैसे छूट सकता है? वो तो सर्वत्र है, आगे जगह में बस अनुभूति करना है। वो अनुभव में आए। और ये सब होगा कैसे? जब कभी किसी समर्थ सदगुरु की कृपा बरस जाए, उसका वरद हस्त ऊपर हो जाए, बस जिस दिन अंदर एक करह उठे, अंदर एक खिंचाव हो, समझ लेना तुम्हारा रामचरितमानस पढ़ना सफल हो गया। जिस दिन मन में ऐसा लगे, कितने कितने लोग भगवान कांतानाथ के ऐसे भक्त हैं, दौड़े जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए भागे जाते हैं। वो तुमको बुला रहा है, कहां फंसे बैठे हैं? और जब वो निमंत्रण देता है, बुलाता है, तो कोई न कोई संत जीवन में आ जाता है। महाराज हम नहीं जा सकते कहीं, वो एक लोग पद गाया करते हैं ना, कैसे आऊं रे शावरिया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सावरिया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे सावरिया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे से चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे से चलो तो कमर मोरी लचके, जल्दी से चलो तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी। जल्दी से चलो तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे शावरिया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। ये जितने भी पद हैं, मैंने कथाओं में कई बार निवेदन किया, ये जितने भी भजन हैं, जितने भी पद हैं, तब नहीं लिखे गए जब एक हाथ में सिगरेट होती है, दूसरे हाथ में कलम होती, तब नहीं लिखे गए। ये पद तब लिखे गए हैं जब एक हाथ में कलम होती है और दूसरे हाथ में तुलसी की माला होती, तब पदों का लेखन किया जाता है। धीरे से चलूं तो कमर मोरी लच, ये कमर क्या है, ये गगरिया क्या है? मार को काम कहते हैं, जब काम मर जाता है तब भावना की गगरिया छलकती है। धीरे से चलूं तो कमर मोरी लचके, जल्दी से चलूं तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सावरिया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर। और आगे कितना सुंदर लिखा है, रात में जो आऊं तो डर मोहे लागे, रात में जो आऊं तो डर मोहे लागे,
दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। ये रात क्या है, दिन क्या है? मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। रात में जो आवो तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, रात में जो आवो तो डर मोहे लागे, रात में जो आवो तो डर मोहे लागे, दिन में आओ तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर। ये जगत प्रपंच देख रहा है तो फिर किसी के साथ आओ, किसके साथ आओ, किसी का सहयोग ले लो। तो सखी संग आओ तो शर्म मोह लागे, सखी संग आओ तो शर्म मोह लागे, सखी संग आओ तो शर्म मोह लागे, सखी संग आओ तो शर्म मोह लागे। यहाँ सखी कौन है? हमारी जीवन की जो बुद्धि है यही सखी। सत्यम परम धीमहि, धी कहते बुद्धि को। सखी संग आओ तो शर्म मोहला, बुद्धि लगा के आए तो शर्म लगती है। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, तुम्हारे बिना मैं हो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी। तुम्हारे बिना मैं हो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी। श्री विभीषण जी महाराज अपना कार्पण्य प्रकट कर रहे हैं। हम अनाथ हैं, दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। अंदर जो कामना थी अनुज सहित मील ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। भगवान कह रहे हैं कि विभीषण, आपका जो निवास है कुग्राम में है, कुवासा है, आप कैसे रहते हैं? खल मंडली
बसहु दिन राती सखा धर्म निब है के ही भांति खल मंडली बसहु दिन राती सखा धर्म निब है के ही भांति मैं जानो तू मार सब रीति अति नयनी पूर्ण न भाव अनीति मैं जानो तुम्हारी सब रीति तुम्हारे बारे में हनुमान ने मुझे बता रखा है। उनका निशिचर निकर निवासा लंका निशिचर निकर निवास आराम से यहाँ कहाँ सजन करिवास यहाँ कहाँ सजन करिवास। श्री हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका में देखा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां तहां अगणित जोधा। मंदिर मंदिर में जाकर के सियाजू का दर्शन किया लेकिन सियाजू नहीं दिखे। मंदिर तो था लेकिन किशोरी जी नहीं। मंदिर महान दीख भाई बाहर निकले विभीषण जी से भेंट हुई। राम राम तेहि सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। मानो भगवान को श्री हनुमान जी महाराज ने सब बता रखा हो कि वहां एक है जो आपके विरह में बैठा हुआ है, जो आपके लिए बैठा हुआ है। तो भगवान कहते हैं अति नय निपुण न भाव अनीति विभीषण तुम्हारी रीति तुम्हारा आचार तुम्हारा व्यवहार मैंने सब सुन रखा है। मैं जानो तुम्हार शबरी अति नय निपुण न भाव अनीति बर भलवास नरक करता दुष्ट संग जनी देई विधाता। विभीषण जी ने कहा महाराज ये दुष्टों का संग पहले था लेकिन जैसे मैं आपके पास में आया ये जो बाह्य बंधन था वो तो टूट गया। जो बाह्य कुसंग था वो तो मेरा जाता रहा आपके पास आने से, लेकिन कुछ अंदर कुसंग है वो तो तभी जाएगा जब आप हृदय पर विराजे। तब लगी कुशल न जीव का सपने हो मन विश्राम जब लगी भजत न राम का शोक धाम तजी काम। विभीषण कहते तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह चर मद माना। तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह चर मद माना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा धरे चापसा यक कटी भाथा। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा धरे चापसा यक कटी। कैसे राजीव नयन धरे धनुषा भगत विपति भय
जन सुखदायक। जीव के अंदर तब तक लोभ मोह मच्छर, वैसे देखो विकारों की जब गणना होती तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसा कहा जाता है खंड विकार। काम क्रोध लोभ, लोभ तीसरे क्रम में है, लेकिन गोस्वामी जी ने यहां पर लोभ को पहले क्रम में रखा। ऐसा क्यों? अब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। लोभ पहला, लोभी तो सब करवाता है, गलत रास्ते में लोभ ही ले जाता है। जीव प्रति लाभ लोभ अधिकाई, काम क्रोध लोभ। अयोध्या में 3 हैं, राम लक्ष्मण सीता, तीनों का वनवास हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। पहले क्रम में लोभ को बताया। तो श्री अयोध्या जी से 3 को बाहर जाना पड़ा। क्यों? पूज्य डोंगरे जी महाराज अपने तत्वार्थ रामायण में दर्शन कराते हैं कि जब काम क्रोध लोभ ने प्रवेश किया तो राम सीता लक्ष्मण तीनों बाहर हो गए। राम ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य है, सीता भक्ति है। काम ने प्रवेश किया महाराज दशरथ के अंदर, और काम जब प्रवेश करता है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। क्रोध ने प्रवेश किया कैकेयी मैया के अंदर तो वैराग्य चला जाए। लोभ ने प्रवेश किया मंथरा के अंदर, मंथरा लोभी है। काम बात कफ लोभ अपारा, बात पित्त कफ की 3 नाड़ियां होती हैं, और कफ को लोभ कहा है। जैसे कफ, जिसके गले में कुछ एलर्जी हो जाती है और कफ निकलना शुरू होता है तो रुकता कहाँ है? तो जैसे अपारा कफ है, खत्म नहीं होता, ऐसे लोभ खत्म नहीं होता। लोभ है तो ये लोभ समाप्त कब होगा? देखो, काम क्रोध लोभ ये सब जीव मात्र के अंदर है। ऐसा कौन है जिसके अंदर काम नहीं है? ऐसा कौन है जिसके स्वभाव में क्रोध नहीं है? ऐसा कौन है जिसके अंदर लोभ नहीं है? सबके पास में है, लेकिन थोड़ा सा मार्ग बदल जाए तो काम बन जाए। मेरे पूज्यपाद मुरारी बापू कहते हैं कि काम के साथ प्रेम जुड़ जाए, काम के साथ प्रेम जुड़े और क्रोध के साथ करुणा जुड़ जाए, लोभ के साथ उदारता जुड़ जाए तो काम क्रोध लोभ तीनों सार्थक हो जाए। प्रेमी कभी कामी नहीं होता और कामी कभी प्रेमी नहीं हो सकता। स्वार्थ को लेकर के जो तुमसे, वासना को लेकर के जो तुमसे प्रेम करते हैं वो तुम्हारे प्रेमी कभी हो ही नहीं सकते। भोग की वस्तु बना करके जो रखे हो प्रेमी कैसे हो सकते हैं? प्रेम का तो दर्शन त्याग है। प्रेमी तो कोई त्यागी होता है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, प्रेम वहां प्रारंभ होता है। काम के साथ प्रेम जुड़ जाए, क्रोध के साथ करुणा जुड़ जाए,
खाली क्रोध 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 क्रोध। क्रोध में जब तक करुणा नहीं प्रवेश करती तब वो क्रोध, ऐसे क्रोध से घृणा आती है। वो नकारात्मक क्रोध है, और जिसमें सुधार की गुंजाइश होती है वो क्रोध सकारात्मक है। गवर्नमेंट किसी अपराधी को जेल इसलिए नहीं भेजती कि उस पर गुस्सा है, उसको सुधारने के लिए जेल में पहुंचाया जाता है। कोर्ट उसको जेल में इसलिए भेजता है कि सुधर जाए, अवसर दिया जाता है। अपराधी को सुधरने का अवसर दिया जाता है, इसलिए जेल भेजा जा रहा है। वहां पर भी अगर उसकी अकाल मृत्यु हो, अचानक मर जाए, उसको क्लेम गवर्नमेंट प्रदान करती है, उसके परिवार को देती है। वो सुधार गृह है। और जिस क्रोध में करुणा नहीं है वो क्रोध कभी दर्शनीय नहीं हो सकता। तो काम के साथ प्रेम जुड़े, क्रोध के साथ करुणा जुड़े, और लोभ के साथ उदारता जुड़े। तो काम क्रोध लोभ, तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जलन को मच्छर किसके पास नहीं। तब लगी हृदय ये बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, घरे चापुषा यक कटि भाथा। धरे चाप सायक कटि भाथा। अच्छा, तो हृदय में अगर बैठे भगवान तो वहां धनुष बाण की क्या जरूरत है? हृदय में अब बाण लेके अगर बैठे कोच जाए तो से इस क्रम को आगे बढ़ा, विभीषण शरणागति को। और हो सकता है कि हम पूरे प्रसंग तक पहुंच पाएंगे 9 दिनों, नहीं पहुंच पाएंगे भी। तो इस वर्ष नहीं तो फिर अगले वर्ष इसी प्रसंग को विभीषण शरणागति चलेगी। क्योंकि कम से कम 4 से 5 घंटे का विषय होता है, तो हम लोग तो 1 घंटे ही प्रणाम करते हैं। और किसकी क्षमता है विभीषण शरणागति का गान करने की? जिस विभीषण ने मेरे राम को प्रसन्न कर दिया हो, जिस विभीषण ने राम को गदगद कर दिया हो, जिस विभीषण की भक्ति पर राम तुल गए हो, किसकी क्षमता है उसको वर्णन करने की? जो संपत्ति 10 शीस अर्प कर रावण शिव पहलेनी, स्वई संपदा विभीषण कहा प्रभु सकुच सहित हेतु। ठाकुर जी मिथिला में है, थोड़ा मिथिला की सरकार का दर्शन कर लें। गुरुदेव के समीप में आए हैं। रात्रि विश्राम प्रातः काल हुआ है और महाराज विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को कहा है, राघवेंद्र शिवार्चन के लिए पुष्पों की आवश्यकता है। और गुरु आज्ञा से भगवान श्री राम पुष्पदल का चयन करने के लिए ये अद्भुत वाटिका है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भूप बाग पर देखिए जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लोबाई। भूप
बाग बर देखिए जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए। भूप बाग बर देखिए जाए, भूप बाग बर देखिए मुझाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनो। कुसुमाटिका की अद्भुत भूमिका का दर्शन गोस्वामी जी ने कराया है। बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रूख ल जाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहर लटत कल मोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत नटत बिहर कल मोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मध्य बाग सरसो सुहावा। मनीषोपान विचित्र बनावा, मनीषोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत गंगा। भूप बाग बर देखिए जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।